खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा है क्या। तो हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी स्ट्रेटजी बना करके आखिर एग्जाम में कैसे करना है उस चीज की फुल प्लानिंग कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चा देखो, आपका एयरफोर्स का फॉर्म तो अभी नहीं आया, अभी एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आया, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फॉर्म कब तक आएगा। एनडीए की चीजें अभी रिसेंट में कोस्ट गार्ड का फॉर्म आया है। तो जिन बच्चों का एज ओवर हो रहा है या नजदीक है या जिनका लास्ट अटेम्प्ट एयरफोर्स में था, वो पूरी प्लानिंग के साथ अब कोस्ट गार्ड में उतर गए हैं, या जिनका एज है खूब वो भी उतर गए हैं, क्योंकि उनको सबसे नजदीक गवर्नमेंट जॉब जो मिलने वाला सपना दिख रहा है वो कोस्ट गार्ड का दिख रहा है। तो बी रेडी एंड प्रिपेयर, तैयार हो जाइए। और आइए, आपको तैयारी कराने के लिए आपके सामने आपका स्वागत करता है संतोष सर फिजिक्स क्लास यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं संतोष सिंह आपको एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, नीट के लिए और आईआईटी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आप इस चैनल पे आकर के पढ़ सकते हैं। आज का टॉपिक जो बेटा मैंने रखा है ये लेक्चर 5 है। इसके पहले 4 लेक्चर्स आपके जो है वहां पे एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ पे, तो ये लेक्चर 5 है आपका। इस पे आगे हम देखते हैं क्या चीजें हैं। और आपका नया बैच बेटा आपका स्टार्ट हो चुका है, न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। और आप में से अगर किसी बच्चे को यहाँ पे कोई चीज पूछना है या जानना है तो ऐसे सिचुएशन में बेटा आप क्या कर सकते हो, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हो और संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हो पेड क्लासेस। जो बच्चे बाहर के हैं, प्रयागराज से बाहर के हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे प्रयागराज में ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स स्टार्ट है, तो विलंब नहीं करना है, आगे बढ़िए और संतोष सर के साथ आगे बढ़िए। सफल हम कराएंगे आपको, बशर्ते जितना पढ़ाऊंगा उतना आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। बिना तैयार किए हुए सिलेक्शन पढ़ना आपको है, पढ़ाना मेरा काम है। जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, ये भी मेरा काम है, लेकिन तैयार करना आपका काम है। अगर इसके लिए तैयार है तो आइए फिर चलिए देखते हैं आज का। बेटा देखो, ये जो टॉपिक होगा आपका ये हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला है। तो डायमेंशन फार्मूला को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो बेटा देखो डायमेंशन फार्मूला का ये जो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, वो आपका इस तरह से है कि टॉपिक है आपका डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल। पहली चीज तो डायमेंशन, डायमेंशन को हम कहते हैं वीमा। तो बेटा वीमा किसे कहते हैं या डायमेंशन फार्मूला किसे कहा जाता है, तो जैसा कि हम जानते हैं ऊर्जा, चूंकि जो बच्चे पढ़ चुके हैं कंपटीशन पर्पज से इन सब के लिए, तो जो बच्चे पढ़ चुके वो जानते हैं बेटा ऊर्जा या एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है mL2T-2। इसको हम लिख सकते हैं m पावर n। अब बेटा देखो यहाँ पे हम ये बोल देते हैं कि ये जो 1 है या ये जो 2 है या ये जो -2 है, इसको हम कहते हैं डायमेंशन, डायमेंशन या इसे हम कहते हैं वीमा। और इस पूरे फार्मूले को हम कहते हैं विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। इसे हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, ठीक है। तो बेटा आपसे पूछा जाए कि डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज डायमेंशन, या आपसे पूछा जाए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र क्या होता है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है m⁻1 L⁻2 T⁻⁻2। तो बेटा देखो यहाँ पे m क्या है, m है मास, मास द्रव्यमान, जो हम हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, उसका इंग्लिश होता है मास, और मास का पहला लेटर होता है m। तो यम यहाँ पे क्या हो गया आपका, यम हो गया मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और 1 क्या है, उसके ऊपर घात है, और उसी 1 को हम क्या कह रहे हैं, डायमेंशन, वीमा। दूसरी चीजें, लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, और लेंथ का पहला लेटर होता है l, ठीक है। और l के ऊपर पावर कितना है, 2, या घात क्या है, 2, और इसी को हम कहते हैं डायमेंशन। तीसरा समय, समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, और टाइम का पहला लेटर है t, इसके ऊपर घात कितना है, -2, इसको हम कहते हैं डायमेंशन।
इसका मतलब 1 2 -2 डायमेंशन है और 1 2 -2 क्या है, घात किसके ऊपर है, MLT क्या है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल राशि है। इसका मतलब डिफिनेशन क्लियर हो गया कि मूल राशियों के ऊपर जो घातें चढ़ी हुई होती हैं उसको हम विमा कहते हैं। इट मींस द पावर्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, तो इनको जो MLT और इन सब के रूप में पूरा सूत्र लिखा जाता है उसे हम कहते हैं विमी सूत्र या डायमेंशन फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अच्छे से सजा के डिफिनेशन बनाना हो तो आप ये बता सकते हो कि मूल राशियों को दिखाने के लिए इन मात्रकों के ऊपर जो घातें होती हैं उसे हम विमा कहते हैं। टू रिप्रेजेंट फंडामेंटल यूनिट्स, fundamental quantities, the powers on their unit is called dimension and the formula written in the term of MLT and dash is called dimensional formula। और MLT इन सब के रूप में लिखा गया सूत्र विमी सूत्र होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसा सजा के बोलिए। आप शॉर्ट में अपने वर्ड में बोल सकते हैं ये क्या मूल राशि है, मूल राशि के ऊपर जो घात है इसी को विमा कहते हैं। इसका मतलब आप बोल सकते हो भाई जो घात होता है मूल राशि के ऊपर उसी को विमा कहते हैं। ठीक तो है, क्या गलत है, बोल सकते हो। और MLT इसके टर्म में जो फार्मूला लिख देते हैं वही होता है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक तो है, क्या गलत है, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हुई तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन विमा क्या है और डायमेंशनल फार्मूला क्या है, विमी सूत्र क्या है। ठीक है, तो बेटा इसको अच्छे से बना के बोलना हो तो ये बोला जा सकता है कि मूल राशियों को दिखाने के लिए इन मात्रकों के ऊपर जो घातें होती हैं इसी को विमा कहते हैं। और जैसे आप बोलोगे तो पावर्स ऑन देयर यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। जैसे आप बोलोगे पावर घात, तो तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड डायमेंशन। घात और विमा में क्या अंतर होता है, क्योंकि आपने सामने वाले को अगला क्वेश्चन पूछने के लिए बॉल फेंक दिया, वो बैटिंग तो करेगा ही। अब डिपेंड करता है कि आप उसको फील्डिंग कैसे करते हैं, तो अगले क्वेश्चन का आंसर कैसे आप देते हैं। तो तुरंत आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड पावर, विमा और घात में क्या अंतर होता है। तो बहुत आसान है, उसका भी आंसर दे दो। ठीक है ना, फिर जवाब ही कंप्लीट हो जाए। तो बेटा उसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंस। अगर कभी आपसे पूछा जाए डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस अंतर पूछा जाए कि घात और विमा में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो बेटा इसका पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस। तो बेटा देखो इनका पहला डिफरेंस ये हो जाएगा कि अगर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें, जैसे हमने ये कर दिया 2 का स्क्वायर, 3 पावर 4, 4 पावर 4, 5 पावर 6 डैश। तो बेटा ये क्या है, 2 3 4 5, ये क्या है, न्यूमेरिकल है, आंकिक मान है। और इसके ऊपर ये घात क्या है, 2 4 4 6, ये क्या है, घात है। तो क्या हम कभी इसको बोलेंगे कि विमा है, नहीं, एकदम गलत हो जाएगा। हम इसको कभी नहीं कहेंगे विमा है। हाँ, हम जरूर ये कहेंगे कि 2 पे घाते 2 है, 3 पे घाते 4 है, 4 पे घाते 4 है, 5 पे घाते 6 है, 2 पावर 2, 3 पावर 4, 4 पावर 4, 5 पावर 6। We can say this. It means the powers are numerical value b power but not dimension। अंकिक मान के ऊपर चढ़ी हुई घातें घात तो होती हैं लेकिन विमा नहीं होती है। बच्चा ये आपको जानना है, पहला पॉइंट, इसको नोट करना चाहिए आपको। यू शुड हैव टू नोट दिस पॉइंट फर्स्ट, दैट द पावर्स आर न्यूमेरिकल वैल्यू b पावर बट नॉट डायमेंशन। ओके, माने अंकिक मान के ऊपर जो चढ़ी हुई घातें होती हैं हम उसे घात कहते हैं बेटा, लेकिन विमा कभी नहीं बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा डिफरेंस बता दीजिए भैया। दूसरा डिफरेंस होगा अगर हम कोई कांस्टेंट ले ले पाई, तो हम लिख सकते हैं पाई का स्क्वायर, पाई का क्यूब, पाई पावर 5, पाई पावर 7 डैड ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, इसका मतलब ये हो गया कि कोई कांस्टेंट अगर हम ले ले पाई, तो इन सब के ऊपर ये जो घातें हैं बेटा, ये घात तो होंगी लेकिन विमा नहीं होंगी। इसका मतलब किसी कांस्टेंट या नियतांक जैसे पाई के ऊपर जो घातें होती हैं उसे हम घात कहते हैं लेकिन विमा
नहीं कहते हैं। क्लियर हो गया? इट मींस द कांस्टेंट लाइक पाई पावर्स ऑन एनी कांस्टेंट लाइक पाई बी पावर बट नॉट डायमेंशन। ठीक है, दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या हो जाएगा बच्चे? देखो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको पावर नहीं, बीमा नहीं बोलेंगे, इसको हम बीमा नहीं बोलेंगे, घात बोलेंगे। इसको हम वीमा नहीं बोलेंगे, घात बोलेंगे। इसका मतलब सभी घातें जो हैं वो वीमा नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो ये क्या है, ये वीमा भी है और हम घात भी बोल सकते हैं। इसका मतलब सभी वीमाएं घात होती हैं लेकिन सभी घातें वीमा नहीं होती। ऑल डायमेंशंस बी पावर बट ऑल पावर कैन नॉट बी डायमेंशन। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर हो जाएगा ऑल डायमेंशन बी पावर, सभी विमाएं घात होती है, while all power cannot be dimension। माने सभी विमाएं घात होती हैं लेकिन सभी घातें विमा नहीं हो सकती। ये तीन डिफरेंसेस इनका है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है डायमेंशन और पावर में। कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा गया हो, जैसे आप डायमेंशन का डिफिनेशन बताओगे तुरंत आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम निकालते कैसे हैं बेटा, उसको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो आपका अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। ठीक है, और जिस तरह से लेक्चर 5 चल रहा है, सारी चीजें हैं, सभी फिजिक्स के सभी सब्जेक्ट का लेक्चर बना दिया गया है। वो अनलिस्टेड है, वो पेड बैच वालों को मिल रहा है, वो सारे लेक्चर देख सकते हैं। आपके लिए कुछ पब्लिक वीडियो आप उनको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो यहां पे एक चीज और आता है, जैसे डायमेंशन फार्मूला कह दिया जाए तो डायमेंशन फार्मूला जैसे इन्होंने कह दिया कि आप बताइए डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी का। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं वेलोसिटी होता है वेग। अच्छा बेटा वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं हिंदी में विस्थापन, बटे टाइम होता है जिसको हम कहते हैं समय। अच्छा विस्थापन क्या होता है? एक तरह से डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। कहां से कहां तक का? जहां से कोई वस्तु चलती है और जहां पहुंचती है उसके बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दूरी या लंबाई का पहला लेटर एल होता है, इसलिए इसको हम लिखते हैं एल, टाइम को लिखते हैं टी। तो बच्चा ये आ जाता है एल टी माइनस 1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला ये हो जाता है। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए फोर्स का क्या होगा, बल का क्या होगा, फोर्स, तो फोर्स पूछ लिया, फोर्स का क्या होगा, बल का, तो बेटा फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलेरेशन, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। अच्छा मास का पहला लेटर m है तो उसका m ही होगा। त्वरण का नहीं पता है तो हम इसको लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणित त्वरण को लिख सकते हैं वेग बटे समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा देखो यहाँ पे बच्चा मास फंडामेंटल हो गया, मूल राशि हो गई, समय मूल राशि हो गया। यहाँ वेग है, वेग का आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप लिख दीजिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। अब सब क्लियर हो गया। मास का हो गया m, विस्थापन का हो गया l, इसका हो गया t, इसका हो गया t, तो ये क्या आ गया ml t-2। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से हम फोर्स का निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आपके कुछ डायमेंशन फार्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। इस बार नेट के एग्जाम में भी डिस्कस किया गया था, तो मैं उन सबको डिस्कस कर रहा हूं 1 by 1। ठीक है, बेसिक्स आपके प्लेलिस्ट में है, 11-12 की क्लास में आप पढ़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट में हम यहां लिखते हैं, जैसे स्ट्रेस पूछा हुआ है नेट के एग्जाम में। ठीक है, दूसरा चीज इलास्टिसिटी, स्ट्रेस को हम कहते हैं प्रतिबल, इलास्टिसिटी को कहते हैं प्रत्यास्थता। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं ई से। ये पूछा गया आपका एयरफोर्स में, एनडीए में पूछा गया है। ठीक है, तीसरा अगर हम ये डिस्कस करें
प्रत्यांता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम कहते हैं प्रत्यांता गुणांक। इसको ईटा से दिखाया जाता है। ये पूछा गया आपका पीजीटी में भी आया है, एयरफोर्स में भी आया है, और ये शायद नीट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं इन तीनों को डिस्कस करता हूं। और चौथा आपसे पूछा गया है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको दिखाते हैं वाई से। यंग प्रत्याशा गुणांक क्या होता है, ये आपका पूछा गया है एयरफोर्स में। ये क्वेश्चन पूछा गया है सितंबर 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया है, यंग प्रत्याशा गुणांक का विभि सूत्र क्या होता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपका कैसे होता है। बेटा देखो, इसका कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले अगर हमें निकालना है स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस ये होता है प्रतिबल, और ये बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है बेटा, ये डिस्कस किया गया है। प्रेशर बराबर भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर और स्ट्रेस में क्या अंतर होता है, दाब, प्रतिबल में और दाब में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये आपका तीसरे लेक्चर में होगा शायद, स्केलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें दूसरे या तीसरे लेक्चर में होगा। ठीक है, आप उनको देख लीजिएगा। चलिए आज आपका ये डिस्कस हो गया। तो बेटा फोर्स का पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और क्षेत्रफल की जगह लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये द्रव्यमान हो गया, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये त्वरण हो गया। तो त्वरण का पता है तो ठीक है, नहीं तो मास बटे लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सब तो मूल राशि में आ गया। त्वरण की जगह हम लिख सकते हैं वेग बटे समय। इनमें से अगर आपका वेग का पता है तो LT-1 लिख दीजिए, नहीं पता है तो वेग को विस्थापन बटे समय कर दीजिए। तो देखो ये मूल राशि, ये मूल राशि, ये मूल राशि, ये मूल राशि, ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। इसको भी फंडामेंटल में कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा M/LBT। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो रख देते हैं, M का हो गया M, इसका हो गया L अपॉन L अब ये क्या हो जाएगा बेटा, एक L से कट गया तो यहाँ पे आ गया M, L ऊपर जाएगा -1 T-2। तो बेटा इस तरह से आपका स्ट्रेस का या प्रतिबल का डायमेंशनल फार्मूला क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका। तो ये चीजें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जो स्ट्रेस का होता है, ठीक है, दूसरा चीज अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं, विकृति की बात करूं बेटा, तो स्ट्रेन इसको हम कहते हैं विकृति। ये विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, और लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई L/L। तो इसका क्या हो जाएगा, M0L0T0। इसका मतलब ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो विकृति का वीमा जो होता है, वीमा ही नहीं होता है, वीमाहीन राशि होती है ना। तो आपसे अगर इलास्टिसिटी पूछा जाए कभी, तो इलास्टिसिटी बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसका मतलब स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा ML-1 T-2, जो कि ये निकाला है मैंने। अगला है बेटा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कभी आपसे पूछे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही तीन प्रकार से होता है। जब विकृति में परिवर्तन लंबाई में हो तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्याशा गुणांक होता है। विकृति में परिवर्तन आयतन में हो तो आयतनात्मक प्रत्याशा गुणांक या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। और शेयरिंग स्ट्रेन में चेंजिंग अगर शेयरिंग में हो तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या दृढ़ता गुणांक होता है। और इन तीनों का डायमेंशनल फार्मूला इलास्टिसिटी के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये चीजें होता है, या हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये भी। तो इनका क्या हो जाएगा, इनका भी डायमेंशनल फार्मूला आपस में क्या हो जाएगा बच्चे, बराबर हो जाएगा। देखो इनका डायमेंशनल फार्मूला बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप फिर से चेक करना चाहते हो तो दूसरे फार्मूले से चेक करा देते हैं इसको। ठीक है, देखो दूसरा फार्मूला हो जाएगा, यंग प्रत्याशा गुणांक होता है प्रतिबल का मतलब फोर्स अपॉन एरिया बटे विकृति क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई।
तो ये ओवरऑल हो जाता है एफ कैपिटल एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो ये क्या हो जाएगा, एफ की जगह हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, एल की जगह एल, एरिया की जगह एल टू, इसकी जगह एल, एक कट गया। तो आपका क्या आ गया बच्चा, यही आया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो आपका क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग प्रत्याशा गुणांक का डायमेंशनल फार्मूला हो गया ये। जो इस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सब एग्जाम में आए हुए डायमेंशनल फार्मूला है, मैं उसी का डिस्कशन कर रहा हूँ केवल। पूरी डायमेंशनल फार्मूला को कैसे निकाला जाए, कैसे क्या चीज है, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसके सभी पार्ट्स आप देखेंगे 11 12 में जो है 3-4 पार्ट में है। अभी मैं कंपटीशन सेक्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए तो अच्छा, आपका इसके बाद बचता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। ठीक है, चलिए बेटा देखो अगला आता है श्यानता गुणांक ईटा से दिखाते हैं। तो एक्चुअली देखो होता क्या है, हम जानते हैं विस्कस फोर्स एफ इक्वल होता है ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स। ठीक है, तो डीवी अपॉन डीएक्स क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है या वेग प्रवणता होता है। तो आपसे कभी पूछा जाए वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन और इसका हो जाएगा एल, तो ये आ जाएगा टी माइनस वन। तो आपसे कभी पूछा जाए वेग प्रवणता या वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है टी माइनस वन। और वेग प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो सेकेंड इनवर्स। वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या हो जाएगा, तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब इसमें ईटा निकालना है, तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, एफ अपॉन ए डीवी अपॉन डीएक्स हो जाएगा। अच्छा, फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स की जगह लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू। एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं एल टू, और डीवी अपॉन डीएक्स की जगह क्या होता है टी माइनस वन। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, एम एल ऊपर जाएगा, एक एल से कटेगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये इनका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक का विमित सूत्र ये आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे होता है बेटा आपका, आगे ये पूछ लेते हैं ये, ठीक है, ये पूछ लेते हैं एल सी स्क्वायर आर का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, या दूसरा पूछ लेते हैं एल अपान आर का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, या तीसरा पूछ लेते हैं ये थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस इसको हम कहते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हम कहते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। इसको हम दिखाते हैं आरटीएस से। इसका क्या होता है, या आपसे पूछ लिया जाता है सरफेस टेंशन प्रेशर तो हो गया, लेटेंट हीट का पूछ लिया जाएगा। लेटेंट हीट एल, जिसको हम कहते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा का क्या होगा, या पांचवा पूछ लिया जाएगा ईएमएफ विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या हो जाएगा। तो कैसे हम निकालते हैं सबका, तो इन सब का क्या हो जाएगा देख लीजिए बेटा, वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं। देखो क्योंकि यहाँ पे पहला ये डिस्कशन हो रहा है इनका, ठीक है, पहला डिस्कशन है, इन्होंने कहा एल सी स्क्वायर आर निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि एल अपान आर इक्वल टू आर सी इक्वल टू अंडर रूट एल सी, और ये बराबर होता है टाइम, ये टाइम कांस्टेंट होता है। मतलब ये इन सब का डायमेंशनल फार्मूला आपस में बराबर ही होता है, क्योंकि ये समय नियतांक का विमित सूत्र होता है, टाइम कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है। अब बच्चों देखो यहाँ पे निकालना किसका है, एल सी स्क्वायर आर का। तो क्या करूंगा मैं, एक सी एल के साथ ले लूं, एक सी आर के साथ ले लूं, तो हम क्या लिख सकते हैं, एल सी स्क्वायर आर को हम लिख सकते हैं एल सी आर सी, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा एल सी क्या हो जाएगा, देखो बेटा अंडर रूट एल सी बराबर टी, तो एल सी बराबर क्या हो जाएगा टी टू, टी स्क्वायर हो जाएगा, और आर सी बराबर टी, तो बच्चा ये क्या आ गया, ये आ गया टी क्यूब, या इसको हम लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी क्यूब। ठीक है, तो इनका डायमेंशनल फार्मूला आपका किया है ना, बहुत आसान है। एल बाई आर, ये क्लियर हो गया। एल बाई आर का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो बेटा देखो एल बाई आर क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, तो इनका भी डायमेंशनल फार्मूला क्लियर हो गया।
एल बाई आर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड टी होता है। तो इनका भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं लेटेंट हीट, ईएमएफ एंड थर्मल रेजिस्टेंस, इन तीन चीजों पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बेटा देखो, यहां पे हम ये देखते हैं कि आपका लेटेंट हीट क्या होता है, गुप्त ऊष्मा क्या होता है। तो बच्चों देखो, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं चौथा चौथा देखो, गुप्त ऊष्मा यल कैसे निकालते हैं। तो हम ये जानते हैं बेटा, यल का क्या आएगा, तो हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, ml। लेटेंट हीट का डेफिनेशन ही होता है। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट, ऊष्मा की मात्रा बटे द्रव्यमान मास। तो अमाउंट ऑफ हीट एक तरह की एनर्जी होती है, ये हो जाएगा ml2T-2, और द्रव्यमान का क्या होता है m। तो बच्चा ये आ क्या जाएगा, L2T-2। तो इस तरह से गुप्त ऊष्मा का डायमेंशन फॉर्मूला जो आ गया लेटेंट हीट का, वो आ जाएगा आपका L2T-2। तो इस तरह से हम इनका भी डायमेंशन फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं लेटेंट हीट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका पांचवा, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। बड़े देखो, ईएमएफ को ई से दिखाते हैं, ये बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज। माने एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में जो कार्य होता है, वही सेल का विद्युत वाहक बल होता है। माने वर्क डन बाय मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन होल सर्किट इंक्लूडिंग सेल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो एक तरह से इसका मात्रक वोल्ट भी होता है, वर्क अपॉन चार्ज भी होता है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसको हम लिख सकते हैं वर्क की जगह क्या हो जाएगा, देखो ये भी फार्मूला होता है, या इनका फार्मूला पावर अपॉन करंट भी होता है, या इनका फार्मूला वोल्टेज भी होता है। पर वोल्टेज विभव बराबर भी वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो जो इसका आएगा वही विभव का भी आएगा। तो निकाल लेता हूं, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है कार्य बटे आवेश। तो कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुणे विस्थापन। आवेश क्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू टी। तो बेटा ये देखो क्या हो जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा आपका, देखो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, यहां से ये बढ़ा रहा हूं। तो ईएमएफ बराबर हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन आई इंटू टी। फोर्स का क्या होता है बच्चा, mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट का l अपॉन a इंटू टी। तो आपका आ जाएगा ml2t-3a-1। तो ये आ जाएगा विद्युत वाहक बल का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, ईएमएफ का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। और यही डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होता है, पोटेंशियल या विभव के बराबर होता है, पोटेंशियल या V के बराबर होता है। ठीक है, आपसे अगर रेजिस्टेंस पूछे तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन करंट। इसमें करंट से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ml2t-3a-2। तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है चीजें। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बाद फिर ठीक है, अगला मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, मैंने आपको पांचवा डिस्कस कर दिया, तीसरा डिस्कस करने जा रहा हूं थर्ड बेटा इन्होंने पूछा है उष्मी प्रतिरोध क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, उष्मी प्रतिरोध। तो उष्मी प्रतिरोध का फार्मूला होता है L लंबाई बटे K इंटू A। K होता है उष्मा चालकता गुणांक और A होता है क्षेत्रफल। A इज द एरिया, L इज द लेंथ एंड K इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट होता है। तो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई इस तरह से रॉड है और इधर टेम्परेचर T1 है, इधर टेम्परेचर T2 है, उष्मा की मात्रा दी जाती है, इसका एरिया A है, K है, लंबाई L है। तो T समय में अगर इसको हीट दिया जाए तो अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, KA डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा यहाँ पे बेटा टेम्परेचर डिफरेंस होता है T2 माइनस T1, डेल्टा थीटा अपॉन L इंटू टी होता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन डेल्टा थीटा इंटू टी, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा थीटा इंटू टी इक्वल हो जाएगा KA अपॉन L। तो हमें निकालना क्या है, L अपॉन K। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा इंटू टी अपॉन Q, ये हो जाएगा। तो बच्चा ऐसे सिचुएशन में डेल्टा थीटा क्या होता है, टेम्परेचर होता है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे केल्विन। ये क्या होता है, टाइम होता है, इसकी जगह लिख देंगे टाइम। अमाउंट ऑफ हीट का क्या होता है, ml2t-2।
तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m-1 l-2 t पावर 3 k पावर 1 या थीटा पावर 1 का भी लिखा जाता है। तो ये आपका हो गया थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या थर्मल रेजिस्टेंस, उष्मा चालकता गुणांक का होता है या ऊष्मीय प्रतिरोध का होता है। तो चलिए ये ऊष्मीय प्रतिरोध का विमित सूत्र है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, उसमें जो भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला को वो डिस्कस किया जाएगा, फिर ये चैप्टर क्लोज होगा। तो अभी आपका पार्ट 2 भी इसमें आएगा जो कि एग्जाम में पूछे हुए और भी चीज है। वीडियो आपका बहुत लंबा ना हो इसलिए यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।